हेलो दोस्तों, वेलकम टू हैकडेव चैनल। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ईपीएस, जिसे आप लोगों ने शायद सुना होगा। यदि नहीं सुना तो चलो मैं आपके बारे में बताता हूं। इसके बारे में ईपीएस को बोलते हैं, ई को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, पी को बोलते हैं पेमेंट, एस को बोलते हैं सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। ये एक सबसेट होता है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन का। मैंने आपको अभी बताया था ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में एक ट्रांजेक्शन ही पूरी चीज नहीं होती है, उस ट्रांजेक्शन के अंदर एक छोटा सा ये सबसेट भी कह सकते हैं। ईपीएस, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इज अ सबसेट ऑफ एन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन का एक सबसेट है ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, सॉरी। ठीक है। अब ईपीएस जो होता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम बोला जाता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फॉर, जब जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है? बाइंग, मतलब किसी चीज को बाई करना है, या सेलिंग गुड और सर्व ऑफर थ्रू द इंटरनेट। सिंपल सी बात है, हमें कोई चीज खरीदना है तो उसके लिए हमें रुपए देने पड़ेंगे, या चीज बेचनी है तो उसके लिए हमें रुपए मिलेंगे। चलो समझाता हूँ। कैंपस बडी में आपने जैसे साइबर सिक्योरिटी के लेक्चर खरीदे, तो क्या हुआ, आपने बाई किए, तो बाई करे और मैंने बेचा, तो उसके मुझे रुपए आए, आपने रुपए दिए, तो ये किसके, उसके मीडियम कौन आया? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, मतलब जिससे आपने पेमेंट किया, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, इन किसी भी मीडियम से आप पेमेंट करें तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एक मीडियम है जो किसी भी बाई या सेल प्रोडक्ट करने के लिए यूज किया जाता है थ्रू द इंटरनेट। ठीक है। ये चीज तो आपको समझ में आ गई। चलो फिर भी नहीं आई तो फिर मैं और अच्छे से समझाता हूँ। ये मान लीजिए कस्टमर है, आप है मान लीजिए, ये वर्चुअल बिजनेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मान लीजिए कैंपस बड़ी है, आपको हमारा कोर्स साइबर सिक्योरिटी का खरीदना है, तो आपने पेमेंट किया, क्या किया? पेमेंट किया। जैसे ही आपने पेमेंट किया, हम लोगों ने आपको एक्सेस प्रोवाइड कर दिया और आप जो साइबर सिक्योरिटी के एडवांस लेवल के लेक्चर हैं वो खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है। आपको अब समझ में शायद ही नहीं आया हो, फिर भी नहीं आया तो प्लीज कमेंट करिए, मैं आपको उसका भी डाउट सॉल्व करूंगा। अब ई कॉमर्स एप्लीकेशन सिस्टम एंड साइट, जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन और सिस्टम होते हैं, जैसे कि अमेजोन का ऐप है और अमेजोन की साइट है, मान के चलिए, मस्ट प्रोवाइड पेमेंट प्रोसेसिंग एंड ट्रांजेक्शन सिक्योर टू बायर एंड सेलर। जो ई कॉमर्स के पेमेंट के लिए यूज करने जैसे साइट है, ऐप है, वो आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए सिक्योर पेमेंट गेटवे जरूर प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। ये चीज कहा गया है। ईपीएस प्रिंसिपल इन मनी ट्रांसफर, जो ईपीएस प्रिंसिपल किस पे काम करता है? मनी ट्रांसफर इन, मतलब एक जगह से रुपए जाना दूसरी जगह पे भेजना। आप अपने दोस्त को, आप गूगल पे जैसे बेसिकली यूज करते हो, आपने अपने दोस्त को 150 रुपए पेमेंट किए, तो वो भी एक मनी ट्रांसफर है, तो वो उसी प्रिंसिपल पे काम करता है ईपीएस प्रिंसिपल। ठीक है। अब फंक्शन ऑफ ईपीएस क्या कहलाता है? प्रोवाइड सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट ट्रांजेक्शन। जो आपको ट्रांजेक्शन करते हैं वो सिक्योर होगी, कॉन्फिडेंशियल होगी, ये प्रोवाइड करता है ईपीएस। दूसरा, कंडक्ट, जो आपको कंडक्ट करता है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइज ऑल इन्वॉल्व पार्टीज, सारी पार्टी जो इन्वॉल्व करेंगी उनकी ऑथेंटिकेशन को प्रोवाइड करता है, ऑथराइज करता है कि आपकी यही है, और उस पे वेरीफाइड भी यही करता है। ग्लोबल एक्सेस एंड ग्लोबल एक्सेस देता है एंड इंटरकनेक्शन यूजफुल, जो आपका इंटरकनेक्शन होता है वो यूजफुल बनाया जाता है। ठीक है। पेमेंट मेथड प्रोवाइड ईपीएस, जो आपके पेमेंट मेथड होते हैं ईपीएस प्रोवाइड करता है। ई वॉलेट, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कार्ड, इसके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊंगा, तो आपको सारी चीज बताऊंगा। ई कैश क्या होता है उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। स्मार्ट कार्ड क्या होता है उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। वायरलेस पेमेंट उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना ईपीएस, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में डाउट क्लियर करने की कोशिश की। आपको ये वीडियो समझ में आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।